राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बनाई थी मसूर की दाल की खिचड़ी। मेरे यहाँ ना मसूर की दाल की खिचड़ी सभी लोगों को बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर बनाया करती हूँ। सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर लें, बट मैंने नहीं खाई थी। मैंने ना आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में एक रोटी खाई थी और चटनी ली थी। ठीक है, और उसके बाद खाना पीना हो चुका था, सारा काम घर का हो गया था, सब साफ़ सफाई हो चुकी थी। तो मेरा पड़ा हुआ था एक सूट। मैंने तैयारी देखी, मैं सिलाई करती हूँ ना, तो तैयारी मैं पहले ही से ही मशीन पर सारी करके रख देती हूँ। मैं मशीन पर बैठती हूँ, बस सिलाई शुरू कर देती हूँ। तो सूट एक रखा हुआ था सिलने के लिए। मैंने सोचा चलो काम सारा फिनिश हो गया, चलिए अब सूट की सिलाई करते हैं। तो आज हस्बैंड सुबह गए तो थे स्कूल, बट बीच में काम आ गया था, तो वो घर पे आ गए थे। लंच भी लेके गए थे, लेकिन आ गए थे घर पे। जब मतलब घर में हस्बैंड लोग चले जाते हैं सुबह सुबह, तो काम भी सारा मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाता है, कोई वो नहीं रहता। अगर ये लोग घर पर रहते हैं ना, तो फिर सारा दिन काम फैला रहता है। तो सुबह तो चले गए थे टिफ़िन लेके, तो मेरा काम भी सारा जल्दी से सारा ख़त्म हो चुका था, बट बीच में काम आ गया था, तो आ गए थे। तो फिर मेरा काम तो ख़त्म हो चुका था, फिर मैं अपनी मशीन पर बैठ गई थी। मेरा काम जब ख़त्म हो जाता है तो मैं अपनी सिलाई करने लगती हूँ। हस्बैंड घर में रहते, बच्चे घर में रहते, वो लोग अपने में रहते हैं, और मैं अपना काम करने लगती हूँ। और मेरे यहाँ ना किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि मैं सिलाई करती हूँ, ऐसा किसी को कुछ मतलब दिक्कत नहीं है। मैं शुरू से सिलाई करती हूँ। तो देखिए, अगर घर में सभी लोग खुश हैं मेरे काम से, तो ही हमें काम करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी जिद पे आके कोई काम करें और मेरे घर में मतलब थोड़ा सा वो है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले ना अपना परिवार, अपना घर, अपने बच्चे, अपने पति आते हैं, उसके बाद ही कोई दूसरा काम आता है। तो हमें तो यही लगता है कि घर में सबसे पहले सभी लोग खुश रहें, उसके बाद ही मतलब कोई और काम होता है। अगर देखिए घर में चाहे जितना मतलब हम लोग इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं होती है खैर सिलाई में, बट ये है कि हो जाती है ठीक ठाक। और उस कमाई में भी अगर हस्बैंड का मुंह अलग से फूला है, घर वालों का अलग से फूला, और फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं ना, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर आपके घर वाले खुश हैं आपके काम से, तभी आप काम करिए, अदरवाइज़ मत करिए। क्योंकि घर में सुख और शांति रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर में खुशियाँ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि हम अपने काम में लगे पड़े हैं और घर में सब इधर उधर अपना अपना मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, या आपसे गुस्सा है। ये सब मतलब इस सब कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। तो अगर आपके काम करने से सब लोग खुश हैं घर में, तो ही आप काम करिए, अदरवाइज़ मत करिए, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो मेरे पास ना ये 2 मशीनें, मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, मतलब पूछा क्या था, उनको पीको वाली मशीन का पूरा रिव्यू चाहिए था। तो मेरे पास ना 2 मशीनें हैं, एक ये सिलाई वाली और दूसरी पीको वाली। तो मैं पीको वगैरह घर पे ही करती हूँ। और पीको वाली मशीन ना मैंने तो बहुत पहले ली थी, करीब हो गए हैं काफ़ी, मतलब 5-6 साल शायद हो गए हैं। तो मैंने ली थी उसको 2019 में, हाँ 2019 में ली थी मैंने पीको वाली मशीन। काफ़ी टाइम हो गया है ना। तो उस टाइम उसका रेट था पीको वाली मशीन का 6,500 6,500 की मैंने पीको वाली मशीन ख़रीदी थी। और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 से 6 साल हो चुके हैं। अब तो ये मशीन और भी ज़्यादा महंगी हो गई होगी, बट मैंने पैरदान सहित मतलब ली थी, साथ में पैरदान भी लिया था। तो 6,500 में हमको ये पड़ी थी। तो मेरे यहाँ ना, मैं कानपुर से हूँ, तो मेरे यहाँ कानपुर में ना बेकनगंज है, वहाँ पे मतलब मशीन हर चीज़ का मार्केट है ये, उसी में मतलब मशीन का भी मार्केट है। तो वहाँ पे ठीक रेट में मशीनें मिल जाती। मैंने एक साथ 3 या 4 मशीनें ली थी। 2 सिलाई वाली ली थी, ये अम्ब्रेला मशीन, और एक पीको वाली ली थी। हाँ, 3 मशीनें एक साथ ली थी मैंने। तो हमें थोड़ा सा मतलब वो डिस्काउंट मिल गया था, सही पड़ गई थी हमको। यहाँ पे कानपुर में बेकनगंज है, वहाँ से ली थी। एक बार आपको फिर से बता दें, तो वहाँ पे मतलब मशीनें सही रेट में मिल जाती हैं। और वैसे आप लोग कहीं से मतलब छोटे मार्केट से अगर ख़रीदोगी, तो यही मशीनें आपको महंगी पड़ेंगी। और आप अगर मतलब जहाँ मशीन का ही मार्केट है, जहाँ मशीनें ही मशीनें मिलती है ना, वहाँ से अगर ख़रीदेंगी ना, तो वहाँ पे आपको ना रेट थोड़ा सा सही मिल जाएगा मशीन का। और मैंने एक साथ 3 मशीन ख़रीदी, तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा मिल गया था। और अगर एक ख़रीदेंगे तो फिर उस हिसाब से वो लोग देंगे। तो आप लोग ना, अब तो इस मशीन का रेट हमें पता भी नहीं कितना हो चुका है, काफ़ी बढ़ गया होगा, क्योंकि 5-6 साल हो चुके हैं। उस टाइम मैंने ली थी तो हमें ठीक पड़ गई थी। तो और मतलब अगर आप लेना चाहती हैं ना, तो आप कहाँ से मतलब हैं,
तो आप अपने वहाँ पे देख लीजिएगा मार्केट में, और जहाँ पर मशीनें बनती हैं ना आप वहाँ से लेंगी तो आपको ज़्यादा सही मतलब मिलेगी। एक तो बनी बनाई हाथ की मिलेगी मशीन, और मतलब रेट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। मैंने वहीं से ख़रीदी थी जहाँ मशीनें बनती हैं ना, वहीं से मैंने ख़रीदी थी। मेरे सामने उन लोगों ने पूरी मशीन फ़िट करके हमको दी थी। हम वहीं पे मतलब अपने आँखों के सामने ही मैंने सारी तीनों मशीनें अच्छे से सारे उनके जो उर्जे पुर्जे होते हैं ना, मैंने सामने ही अपने सारे फ़िट करवा के लिए थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा जैसा आपको सही लगे। बट मैं तो यही कह रही हूँ कि आप जहाँ मशीनें बनती हैं वहीं से आप ख़रीदिए, तो आपको ज़्यादा सही पड़ेगी मशीन, और अपनी आँखों के सामने सारे मतलब जो उसमें फंक्शन वगैरह होते हैं तो सब आपको पता चल जाएंगे। और उन लोगों ने हमें बता भी दिया था। पीको वाली मशीन मैंने पहली बार ली थी तो हमें भी नहीं धागा नहीं डालना आता था, चलाने नहीं आती थी, तो उन लोगों ने बता दी थी। बट जब मैं चलाने लगी तो धीरे धीरे करके आ गई। अब जब आप लोग करते रहेंगे तो हर काम आ जाता है, ऐसा नहीं। पहले तो सबको लगता है कि हमें ये काम नहीं आता है, लेकिन अगर आप करती रहेंगे ना तो सबको वो काम आने लगता है। ठीक है, तो अब तो बहुत ही अच्छे से हम चलाने लगे पीको वाली मशीन। फटाफट कपड़े पीको हो जाते हैं, 10 से 5 मिनट लगते हैं और फट से पीको होकर के तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें बाहर साड़ियाँ वगैरह भेजनी भी नहीं पड़ती पीको के लिए। पहले मेरे पास नहीं थी तो हम जो भी मतलब कस्टमर आते थे पीको के लिए, पीको फॉल के लिए साड़ियाँ आती थी तो हमें बाहर भेजनी पड़ती थी, तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी। हम तो कहीं जाते नहीं थे निकल के, तो हस्बैंड वगैरह और घर में जो लोग थे उनके हाथों से भेजते थे, तो कभी कभी थोड़ा सा वो लोग वो भी करने लगते थे, इसलिए फिर हमने मशीन को ख़रीद लिया था। तो हालांकि मतलब यही लोग गए थे साथ में लेने, ऐसा नहीं है कि हम गए थे। मेरे यहाँ सभी लोग सपोर्टेड हैं, सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं, तो अच्छे से सब लोग गए थे साथ में लेकर के आ गए थे। 3 मशीनें एक साथ ख़रीदी थी हमने। और पीको वाली मशीन का बाकी का जो है मतलब किस तरह से चलानी चाहिए, किस तरह से उसमें धागा डालते हैं, किस तरह से हम पीको करते हैं, और उसमें जो बाइबिन वगैरह होती है किस तरह से भरते हैं, उसमें धागा किस तरह से फंसाते हैं, वो मैं पूरा रिव्यू ना आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो उस तब तक के लिए आप थोड़ा सा मतलब इंतज़ार कीजिएगा। अगला वीडियो आपको पीको वाली मशीन का रिव्यू का ही आएगा। आपने इतने प्यार से हमसे पूछा है तो हम ज़रूर आपको पूरा वीडियो बना करके देंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं पीको वाली मशीन तो ले लीजिएगा। उससे कभी कभी ये मतलब पीको तो हम करते हैं, उससे फॉल भी लग जाती है। जो कभी कभी ना जब ज़्यादा मेरे पास काम आ जाता है ना तो मैं फॉल जो नीचे की तरफ होती है ना मैं पीको वाली मशीन से लगा देती हूँ। अगर साड़ी में बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर होता है तो मैं सिलाई वाली मशीन से लगा देती हूँ, और बॉर्डर नहीं होता है तो साड़ी के मैचिंग का धागा भर करके उसमें फिर हम पीको वाली मशीन से ही फॉल नीचे लगा देते हैं। और ऊपर भी लग जाती कई साड़ियों में ना, तो हमने ऊपर की तरफ भी पीको वाली मशीन से फॉल लगाई है। बट कुछ कस्टमर को पसंद नहीं आती थी तो फिर ऊपर मैं हाथ से लगाने लगी थी, और नीचे मैं पीको वाली मशीन से सेम धागा लगा करके कर देती थी। कभी कभी जैसे काम कम है तो फिर मैं हाथ से लगा देती हूँ, लेकिन जब काम मतलब जैसे सालक वगैरह होती है या कोई मतलब त्यौहार वगैरह होता है जैसे दिवाली करवा चौथ, तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उस टाइम मैं पीको वाली मशीन से ही फॉल लगा देती हूँ, या बॉर्डर हुआ तो सिलाई वाली मशीन से लगा देती हूँ। ऊपर फटाफट से मतलब सुई धागा से स्टिच कर देती हूँ, तो हमारी फॉल जल्दी से लग करके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको पीको वाली मशीन लेनी है तो आप उसका मतलब पूरा अच्छे से देख सुन कर ही लीजिएगा। और बहुत ही आसानी रहती है, अगर घर में मशीनें हैं तो हमें कपड़े कहीं भेजने नहीं पड़ते, हम खुद ही घर में अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अपने तो करते हैं, साथ में कस्टमर आ जाते हैं तो उनके भी कर देते हैं, और हमारे साथ में अर्निंग भी हो जाती है। तो आज हस्बैंड घर में ही थे तो उनकी किसी मतलब पेरेंट्स का फ़ोन आ गया था ना। कभी कभी कुछ कुछ पेरेंट्स ना ऐसे होते बहुत ही अजीबो गरीब होते, इस तरह से बातें करते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोले। तो एक पेरेंट्स से वो बात कर रहे थे, बहुत ही अजीब गरीब बात कर रही थी वो, तो हम लोग हंस रहे थे। इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी उनकी बातें सुन के कि हम आपको बता नहीं सकते, सच में इतनी अजीब बातें कर रही थी। मेरे यहाँ यही होता है, अगर कोई पेरेंट्स अजीबो-गरीब बात मतलब हर तरह के लोग होते हैं। देखिए किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, बट हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ लोग ज़्यादा ही कुछ अजीब होते हैं, पता नहीं किस तरह से बात करते हैं। तो वही वो बात कर रहे थे, तो हम दोनों बाद में वो मतलब हम बता रहे थे ऐसे ऐसे वो बोल रही थी, लेडीज़ थी।
तो यहाँ मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, सॉरी आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा, बट मैं बता रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ अपनी बात ना शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ, अपनी फैमिली समझती हूँ ना, इसलिए हर बात आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो उसी बात पर ना हम लोगों को हंसी आ रही थी। और फिर ना मेरा यहाँ पे सूट बन कर के तैयार हो गया था ना। आप लोगों से बातें करते करते मेरा सूट भी देखिए बन गया। अब आस्तीन बनानी थी, तो आस्तीन की मैं वो क्या कहते हैं जो मोहरी होती है ना, उसी में सिलाई रख रही थी। एक साथ है मैं दोनों आस्तीन सिल देती हूँ, उसके बाद फिर कटिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। और व्यूअर्स तो बहुत ही प्यारे से मेरे मतलब चैनल पर आते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। हमें आप लोगों की एक सब्सक्राइबर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो अच्छा भी लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो और बहुत ही प्यारे से कमेंट करते हैं या हमसे कुछ पूछते हैं, तो मैं बहुत ही प्यारा लगता है। और जितनी जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी आप लोगों के कमेंट का मतलब वीडियो बना करके उसी के थ्रू आंसर दे देती हूँ। लेकिन मतलब सिलाई का जब काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो मैं जल्दी से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सिलाई हमें कंप्लीट करके पहले देनी होती है और वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ना मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर देती हूँ। और आप लोगों को और क्या पूछना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का पीको वाली मशीन का जो भी पूरा रिव्यू, उसके बारे में मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और तब तक ना आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर आप लोग कमेंट करिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। चाहे मैं जब भी आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तब रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, ज़रूर। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी मैं इस कमेंट पर वीडियो बना पाऊँ उतनी जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो तब तक के लिए आप लोग मतलब खुश रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। और यहाँ पे हमारा सूट बन कर के तैयार हो चुका था। आस्तीन बची थी तो मैंने आस्तीन यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी। तो आस्तीन लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं पहले पूरा सूट कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर गोल आस्तीन उसमें लगाती हूँ। ब्लाउज में भी मैं गोल आस्तीन लगाती हूँ, सूट में भी गोल आस्तीन लगाती हूँ। एक बार फिर से वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।